गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में सुख और दुख का सामना करना ही पड़ता है। जहाँ दुख होता है वहाँ एक दिन सुख की सुबह भी जरूर होती है, और जहाँ दुख होता है वहाँ कभी न कभी दुख रूपी अंधेरे से सामना अवश्य होता है। वो सब हमें इस जन्म तथा पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार के अनुरूप मिलता है। अक्सर हमने देखा है कि जब मनुष्य के जीवन में दुख का समय होता है तो वह बहुत जल्दी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि मुझसे ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और वो सोचता है कि मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा जीवन साथी मेरा साथ नहीं देता। मुझे रोग भी है, मेरी संतान मेरे अनुकूल नहीं चलती, मेरे पास सुख के साधन कम है, पैसा भी कम है, रोजगार भी कम है, समाज में नाम भी कम है, मुझे प्यार भी कम मिलता है। सारा दिन डरता रहता हूँ कि किसी भी भोग में आनंद नहीं आता, रात को ठीक से नींद भी नहीं आती, हर तरह से दुखी रहता हूँ। बहुत प्रयास करने पर भी अपनी कमी नहीं निकाल पाता हूँ। कभी कभी ज्ञानी का रूप धारण करके अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों को मानता हूँ। दूसरों के द्वारा किए गए कर्म मुझे दुख देते प्रतीत होते हैं। कभी मुझे दूसरों का सुख और सफलता दुख देती प्रतीत होती है। यही बात श्री रामचरितमानस में विस्तार पूर्वक समझाई गई है। साथ संगत जी, चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं जी। साथ संगत जी, वन गमन होने के बाद वन में प्रभु श्री राम और माँ जानकी जमीन पर आनंद के साथ लेट गए और सोने लगे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा कि महाराज दशरथ का महल, जो स्वभाव से ही सुंदर है, सुंदर तकिए और गद्दे हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं, वहीं श्री सीता जी और श्री राम आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। कैकई ने बड़ी कुटिलता की, वह सूर्य कलूपी वृक्ष के किए कुल्हाड़ी हो गई। उसको बुद्धि ने सारे विश्व को दुखी कर दिया। उसको बुद्धि ने सारे विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले कि काऊ न कऊ सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग फल भ्राता। हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। यहाँ विचार करने वाली बात है कि प्रभु श्री राम और माँ जानकी ने इस जन्म अथवा पूर्व जन्मों में क्या कर्म किए होंगे जो इनको इतना दुख सहना पड़ रहा है। यह विचार भी आता है कि श्री लक्ष्मण प्रभु राम अथवा माता सीता में तो दोष निकाल ही नहीं सकते। तब लक्ष्मण जी ने यह क्यों कहा कि सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो अब यहाँ एक ही बात निकल कर आती है कि श्री लक्ष्मण जी किसको समझा रहे हैं? निषाद राज को। रो कौन रहा है, दुखी कौन है? प्रभु राम और सीता माता तो सुख और आनंद के साथ कुश की शैया पर सो रहे हैं।
दुखी तो निषाद राज है और रो भी वही रहा है। इसका अर्थ निषाद राज आपके कर्म आपको दुख दे रहे हैं। जो कोई भी व्यक्ति इस संसार में किसी भी तरह से दुखी है वह केवल अपने ही कर्मों का फल भोगता है। किसी दूसरे के किए किसी भी प्रकार के कर्म उसके लिए दुख और सुख का कारण नहीं बन सकते। हर कर्म के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। हर दुख के लिए, हर सुख के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि जीवन में सुख और दुख जो भी व्यक्ति भोगता है वह स्वयं के कर्म है। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को क्षमा कीजिएगा यदि साखी आप सभी से साझा करते समय दासी से कुछ भी गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो तो साथ संगत जी दासी क्षमा प्रार्थी है। आपसे फिर मुलाकात होती है साथ संगत जी एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।